इस न्यूज के प्रायोजक है अनुष्का अकेडमी। सरकारी सेवा में जाने की अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का अकेडमी के साथ। किरण मंगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, 8233223322। उदयपुर में बढ़ते आवारा श्वानों के आतंक को लेकर शहर के विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी, धर्मोत्सव समिति और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि विशेष रूप से ओल्ड सिटी और पर्यटन क्षेत्रों में आवारा श्वानों के झुंड लगातार सक्रिय है और कई बार स्कूली बच्चों व पर्यटकों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं। इन घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है और शहर की छवि भी प्रभावित हो रही है। संगठनों का कहना है कि उदयपुर देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं पर्यटन व्यवसाय पर भी नकारात्मक असर डाल रही है। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि आवारा श्वानों को तुरंत रेस्क्यू कर शेल्टर होम में पहुंचाया जाए, बड़े स्तर पर नसबंदी अभियान चलाकर उनकी संख्या नियंत्रित की जाए और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए जल्द ठोस कदम उठाएगा ताकि शहरवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी आप देख सक रहे हैं कि रिसेंटली एक सिंगापुर का जो गेस्ट थे वो आए थे और ब्रह्मा निवास होटल के आसपास इसी होटल है। वो किस डायरेक्शन में ये नहीं पता मेरे को, मगर उसको कुत्ते ने काट लिया। सुबह 7 बजे वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था और उसको वो गया टूरिस्ट पुलिस थाने में कंप्लेन दिलाने। फिर मैं वही था, वहाँ मैंने बात की, उससे कम्युनिकेट किया। मैंने कहा ये जगह नहीं है, आपको म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर हम कमिश्नर साहब के पास गए, उन्होंने भी बात की उससे और बात आगे बढ़ी। जो भी उसने लेटर दिए, उसने कहा कि भाई मेरे को तो काट लिया उसने, मेरा जो पूरा ट्रिप है वो अभी 20-22 दिन तक बहुत अच्छा गया। अब मुझे इस पीड़ा के साथ में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मगर उसका एक कहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे मेवाड़ के लोगों को सोचने का विषय है कि उसने कहा कि यार मैं तो विदेशी हूँ, मैं तो चला जाऊँगा 2 दिन पर, मगर आपके यहाँ पर जो कोई बुजुर्ग रहते हों, बच्चे हैं, ये है सब है, क्या था आपका मानवीय कर्तव्य नहीं बनता है कि आप इस इशू को रेस करें? क्योंकि जब उसको कुत्ते ने काट लिया तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे, आसपास के लोग आए तो उसने कहा यार ये क्या तरीका है, कोई केयर नहीं करता क्या इन डॉग्स की? तो वहाँ के लोगों ने मिलकर कहा कि यहाँ पर कोई विदेशी ग्रुप है, वो चलाता है यहाँ पर NGO, और वो कभी भी म्यूनसिपल कमिश्नर के द्वारा अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है कि पूर्व में किए गए हैं और अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं, नगर निगम ने अच्छे काम किए हों, उनके बीच में खलल किया जाता है, उनके ऊपर उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। एनिमल प्रिजर्वेशन जो प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसको लेके ये भी पीछे हाथ खींच लेते हैं। अब उससे हो ये रहा है कि विदेशी को तो कुत्ते काट ही रहे हैं ख़ास तौर से, मगर हमारे पास वो केस नज़र नहीं आ रहे हैं या हमारे संज्ञान में नहीं हम ले पाते हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पुराने शहर में अब वॉक भी नहीं कर सकती है। लोगों में खौफ है, साइकिल बच्चे चला नहीं सक रहे हैं। तो अब पुराने शहर, या तो फिर कोई साजिश रची जा रही है बहुत बढ़िया वाली कि इस पुराने शहर में से पुराने शहर के लोगों को यहाँ से भगाया जाए, तो किसी न किसी तरीके से एजेंडे बनाए जाए कि जैसे ट्रैफिक है, दूसरा ये कुत्ते खा रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ कब तक हम चुप रहेंगे? बहुत ही विचार करने का विषय है। आज तो हम 5-7 जने यहाँ पर हमारा समय लेके आ गए। मेरा निवेदन है कि सब पुराने शहर के वासियों से, देखो कुत्ता किसी को भी खा सकता है ना, और आप जो भी यहाँ पे विदेशी ग्रुप यहाँ चला रहा है NGO, उसको पूछे कि वो किस देश से है, उस देश का क्या स्टेट है और उस स्टेट में स्ट्रे डॉग्स की पॉलिसीज़ क्या है। और कलेक्टर साहब के यहाँ हमने आज इसलिए आए हैं कि हम इनको निवेदन करेंगे कि सर आप उनसे वो जो अगर आपके बीच में काम में ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जो कार्य करते हैं कुत्तों को पकड़ने का, उनके बीच में अगर खलल डालते हैं तो उनको बुला के ये पाबंद किया जाए। उनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पर क्या इस तरीके से सड़क पर कुत्ते घूमते हैं क्या? तो आप हमारे यहाँ भारत में इस तरीके का एजेंडा क्यों चला रहे हैं और ये बोलता क्यों नहीं है कोई कुछ? आज हम सभी जिलाधीश महोदय उदयपुर से मिलने आए हैं। उदयपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और विशेष तौर से पर्यटक क्षेत्र जगदीश चौक और जगदीश चौक के आसपास में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्ते हो गए हैं, जिससे वहाँ पे दर्शनार्थियों को परेशानी हो रही है, पर्यटकों को परेशानी हो रही है, आम जन को भारी परेशानी हो रही है। इन कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। हमने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि हमारे पास कोई शेल्टर होम नहीं है, जबकि यहाँ पे विदेशी फंड से चलने वाले बहुत से एनिमल एड्स के है
और वहाँ पे इतनी जगह है, जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर वहाँ पे शेल्टर होम में बंद कर किया जा सकता है, परंतु प्रशासनिक इच्छा शक्ति नहीं होने से आज हम सभी ने पीड़ित हैं। धर्मोत्सव समिति है, ओल्ड सिटी वेलफेयर सेंटर है और साथ ही होटल एसोसिएशन उदयपुर और आसपास के क्षेत्रवासी सभी परेशान होकर हमने एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को देने जा रहे हैं। अंबालाल साहू, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान महासचिव। एक तो उदयपुर में जो कुत्तों की काटने की दिन भर बढ़ते जा रहे हैं मामले, और जैसे कि उदयपुर है, टूरिस्ट इलाका है पूरा, वहाँ बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है, काफ़ी केस होते हैं लेकिन वो संज्ञान में भी नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हैं इन कुत्तों से, और आए दिन ये डॉग लवर्स इनका स्थान भी फिक्स किया हुआ नहीं है, हर कहीं वो डाल देते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। और हमारे जैसे उदयपुर की तरफ है, वहाँ हर गली के बाहर वो एक डॉग लवर्स आते हैं और वो डाल के चले जाते हैं। उनका स्थान भी फिक्स किया जाए, जो समिति है, जो एनजीओ है, उसको भी पाबंद किया जाए इसके लिए। तो मेरा यही कहना है कि हमें उदयपुर वालों को हमें इन कुत्तों से बचाएं। क्या सर, जैसे अभी आपको पता है जितनी भी रोडें बनी सब सीमेंट की बनी हुई है, और बहुत से दुकानदार ऐसे पानी डोले बिना मानते नहीं है, तो वो जैसे ही पानी डालते सफ़र के लिए वो गाड़ियाँ स्लिप होती है। गाड़ियाँ स्लिप होते ही वो कुत्ते उनके ऊपर एकदम काटने को आते हैं। मतलब हमारे उधर 4-5-6 गाड़ियाँ रोज़ सुबह सुबह स्लिप होती है, और ये स्थिति है कि वो उठ के क्या लगे क्या हुआ वो देखने के बजाय और कुत्ते माथे पर जाते हैं। मतलब शहर में ये स्थिति, जगदीश चौक, घंटाघर, भटियानी चौटा, गनगौर घाट, गाड़ेराव की घाटी, सब तरफ हालत ख़राब है कुत्तों की। 8 बजे बाद मतलब बच्चे क्या बड़े भी बाहर नहीं निकल सकते, तो इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। ऑफिस तो बना लिया, अब प्रीमियम क्वालिटी का फर्नीचर कहाँ से खरीदें? तो अब सार्थक फर्नीचर लाया है प्रीमियम क्वालिटी के साथ वाजिब दामों में फर्नीचर खरीदने का मौका। यहाँ आपको मिलेगा शानदार 6 और 8 सीटर सोफा सेट, डबल बेड, अलमारी, सभी फर्नीचर आपके बजट के अनुसार, वो भी कम दामों में। हमारे यहाँ फर्नीचर पर इजी EMI और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दीपावली पर सार्थक फर्नीचर लाया है विशेष गिफ्ट और डिस्काउंट पाने का भी सुनहरा मौका। आपके डिजाइन और कलर के अनुसार कस्टमाइज फर्नीचर बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सार्थक फर्नीचर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7297811766।